शापित खिलौना। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जुहू के एक पॉश इलाके में वर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, विक्रम, उनकी पत्नी सुमन और उनकी 8 साल की बेटी अवनी। विक्रम एक सफल बिजनेसमैन थे और सुमन एक गृहिणी थी। अवनी बहुत प्यारी और चंचल बच्ची थी जिसे अपने खिलौनों से बहुत लगाव था। एक दिन विक्रम अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा पर गए। वहां से लौटते वक्त उन्होंने अवनी के लिए एक बेहद सुंदर गुड़िया खरीदी। ये गुड़िया दिखने में बहुत खास थी, नीली आंखें, सुनहरे बाल और एक सुंदर लाल ड्रेस। अवनी इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उसे ओमा नाम दिया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। अवनी ने ओमा को अपने सभी खिलौनों में सबसे प्रिय मान लिया और हर जगह उसे साथ लेकर जाती। पर कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अवनी को ओमा के कमरे से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई धीमे धीमे हंस रहा है। सुमन ने इसे अवनी की कल्पना का हिस्सा माना और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात जब विक्रम काम से देर रात लौटे तो उन्होंने देखा कि अवनी अपने कमरे में नहीं है। उसने और सुमन ने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अचानक विक्रम को अवनी की आवाज ओमा के कमरे से सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि अवनी अजीब ढंग से हंस रही थी और ओमा की आंखें लाल हो चुकी थी। विक्रम ने तुरंत गुड़िया को अवनी से दूर किया और कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन विक्रम ने उस गुड़िया के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट पर खोजबीन की और पाया कि वह गुड़िया एक पुरानी यूरोपीय कथाओं से जुड़ी थी। कहा जाता था कि यह गुड़िया एक शापित आत्मा से जुड़ी हुई थी जो अपने मालिक पर हावी हो जाती थी। विक्रम ने यह सब जानने के बाद तुरंत एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखकर कहा कि यह बहुत खतरनाक है और इसे तुरंत नष्ट करना होगा। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों के साथ गुड़िया को जलाने का प्रस्ताव रखा। अगली रात तांत्रिक ने गुड़िया को लेकर एक विशेष हवन किया और उसे जलाने की तैयारी की। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और ओमा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों को जारी रखा और अंततः गुड़िया जलने लगी। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह जलकर राख हो गई, घर की सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अवनी को फिर से अपनी माँ बाप के पास पाकर वर्मा परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने गुड़िया की राख को एक नदी में बहा दिया ताकि उसकी आत्मा कभी वापस ना आ सके। इसके बाद वर्मा परिवार ने कभी भी कोई पुरानी या अज्ञात वस्तु घर में नहीं लाई। अवनी भी धीरे धीरे अपने पुराने दिनों की तरह सामान्य हो गई और ओमा का भयानक अनुभव केवल एक बुरा सपना बनकर रह गया। इस तरह मुंबई के इस परिवार ने एक शापित खिलौने से निजात पाई और अपनी खुशहाल जिंदगी फिर से शुरू की।